बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી રહસ્યમ શ્લોક 20 અને 21 સમય લેતા કદાચ 22 ને 23 પર લઈ લઈએ। અહીંયા કહે છે કે પાંડવોની શંખ ધ્વનિથી કૌરવ વીરોના વ્યથિત હોવાનું વર્ણન 4 શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રતિ અર્જુનનો ઉત્સાહપૂર્ણ વચનોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। વચનોं का वर्णन किया जाता है। अध व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मारा रथ ने बन्ने सेनाओनी वचमा राखी दो। अर्जुने आवुं कीधुं। अर्जुन ने कपिध्वज केम कहेवामां आव्यो? એનો ઉત્તર છે, મહાવીર હનુમાનજી ભીમસેન કો વચન દે ચૂકે થે મહાભારત વન પર્વમાં, એટલા માટે અર્જુનને રથની વિશાળ ધ્વજા પર विराजित रहते थे, है ना हनुमान जी। तो युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। हनुमान जी ध्वज ऊपर बेसीने खूब गर्जना करता था। महाभारत भीष्म पर्वમાં કહ્યું છે। આ જ વાત ધૃતરાષ્ટ્રને યાદ દેવડાવવા માટે સંજયે અર્જુનના માટે કપિધ્વજ વિશેષણનો પ્રયોગ કર્યો। કપિધ્વજ। अच्छा, બીજો પ્રશ્ન। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन ने जब देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सजज कर खड़े हैं એટલે અને શસ્ત્ર પ્રહાર માટે બિલકુલ તૈયાર છે, ત્યારે અર્જુનના મનમાં પણ વીર રસ જાગી ઉઠ્યો અને એમને તરત ગાંડીવ ધનુષ ઉપાડી લીધું। ગીતાજીનો ઉપદેશ આપતા પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજીએ પ્રાર્થના પ્રીતિમાં બહુ જ સુંદર એક ભજન ગાયું છે। અર્જુન ગાંડીવ લઈ હાથમાં અર્જુન થા યુવાન બની સારથી ઉભો છે યોગેશ્વર ભગવાન બની સારથી ઉભો છે યોગેશ્વર ભગવાન। એટલે અર્જુનને ઈચ્છા થઈ, વીરરસ જાગ્યો અને ધનુષ ઉપાડી લીધું। સંજયે અહીંયા ભગવાનને પુનઃ ઋષિકેશ ક્यों कहा? તો ભગવાનને ઋષિકેશ કહીને સંજય મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને સૂચિત કરે છે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી સાક્ષાત પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનના રથ ઉપર સારથીનું કામ કરે છે, એમનાથી યુદ્ધ કરીને તમે બધા વિજયની આશા કરો છો, તો આ કેટલું અજ્ઞાન છે, है ना। भगवान संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? तो भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण જે અર્જુનના રથ પર સારથીનું કામ કરે છે અને તમે વિજયની આશા રાખો છો, સાક્ષાત નારાયણ સાથે છે। अच्छा, दूसरा प्रश्न। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते हुए समय
भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया, इसका क्या हेतु है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युत का अर्थ है कभी च्युत नहीं होते हैं, खंडित नहीं होता, कभी टूटते नहीं। तो जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो, अथवा जो अपने स्वरूप और शक्ति और महत्व से सर्वथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा परमेश्वर ही हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। જ્યાં સુધી હું યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં યુદ્ધ માટે અભિલાષી યા વિપક્ષી યોદ્ધાઓને સારી રીતે જોઈ ન લઉં, ત્યાં સુધી યુદ્ધરૂપ વ્યાપારમાં મને કોણ કોણ મારે, किनी साथे युद्ध करवानुं छे, और तब तक उसे खड़ा रखिए। किनके साथ युद्ध करना योग्य है। आ श्लोकનું स्पष्टीकरण करो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर इतने समय तक खड़ा रखिए जहाँ से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस रणोद्यम में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। केवो लड़वैयो छे तो जवू पड़े ने। अब आगे कहते हैं, योत्स्यमानान वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधनના યુદ્ધમાં હિત જોવાવાળા જે રાજાઓ છે એ સેનામાં સામે આવેલા છે અને આ युद्ध કરવાવાળાઓને હું જોઉં। दुर्योधन को अर्जुन ने यह दुर्बुद्धि क्यों कहा? वनवास और अज्ञात के वास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात जब निश्चित हो चुकी थी, ત્યાં સુધી તે કૌરવોના હાથમાં ધરોહર के રૂપમાં હતું, પરંતુ એને અન્યાયપૂર્વક હડપ કરી લેવાની નીતિથી દુર્યોધન એને સર્વથા ઇનકાર કરી દીધો ને। દુર્યોધને કીધું કે સોયની અણી જેટલી પણ જગ્યા ભૂમિ નહીં આપું। તો પાંડવોને સાથે અત્યાર સુધીમાં તો અનેક અન્યાય અને અત્યાચાર કર્યા, પરંતુ આ વખતે પણ એમનો અન્યાય તો અસહ્ય થઈ ગયો। દુર્યોધનની આ પાપ બુદ્ધિના સ્મરણ કરી અર્જુને એને दुर्बुद्धि कहो। ऐसे दुर्योधन सुयोधन था, लेकिन दुष्टम एवं यस्य धनम। अब दुष्टता ही जिसका धन है, ऐसे दुर्योधन। तो दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूँ। अर्जुन ने इस कथन का क्या अभिप्राय है? तब जवाब दिया। अर्जुनना આમાં એ ભાવ પ્રતીત થાય છે કે પાપ બુદ્ધિ દુર્યોધનના અન્યાય અને અત્યાચાર આખા જગતમાં પ્રત્યક્ષ પ્રગટ છે, તો પણ એનું હિત કરવાની ઈચ્છાથી એની સહાયતા કરવા માટે જે રાજાઓ આવ્યા છે, આજે ભારતની સ્થિતિ પણ એ છે કે કેટલા બધા દુષ્ટ લોકો દુષ્ટોને સાથ આપી રહ્યા છે। તો આનાથી ખબર પડી કે એમની બુદ્ધિ દુર્યોધનની બુદ્ધિની સમાન દુષ્ટ થઈ ગઈ છે। જેવો સંગ એવો રંગ લાગે ને, એટલે તો તે બધા અન્યાયના ખુલ્લા સમર્થન કરી રહ્યા છે અને આવીને બધા ભેગા થઈ ગયા, अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा युद्ध के युद्ध स्थल में भी देखूं कितने बड़े वीर हैं, और इसके लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं, इन्हें अन्याय
और अधर्म का पक्ष लेने का देखूं तो सही ये कौन कौन है, फिर उन्हें मजा चखाऊं। तो सबसे पहले देख लेने की भावना बताई कि ये सब कौन कौन है। आइए अब हम भगवान का कीर्तन करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे कि प्रभु आप हम पर ऐसी कृपा करें कि निरंतर हम आपका भजन कर सकें, और भजन कीर्तन ही सर्वोत्तम है। तो आइए अब भजन करेंगे। श्रावण मास चल रहा है और आज नाग पंचमी भी है। नाचे गणेश नाचे नाचे हनुमान, नाचे गणेश नाचे नाचे हनुमान, पार्वतीना प्राणनाथ नाचे भोला। अगर बम 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 डाक डोगे डमरू, नाचे सदा शिव आगे भैरव, नाचे सदा शिव आगे भैरव। नाचे गणेश नाचे हनुमान, नाचे गणेश नाचे हनुमान, पार्वतीना प्राणनाथ नाचे भोळानाथ। अगर बम 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 डाक वागे डमरू, नाचे सदा शिव आगे भैरव, नाचे सदा शिव आगे भैरव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। भांगवावी भोळानाथ निंदे गणेश, भांगवावी भोळानाथ निंदे गणेश, पार्वती पाणी वाडे छूट मेली के। बम 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 अगर बम 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 वागे डमरू, नाचे सदा शिव आगे भैरव, नाचे सदा शिव आगे भैरव। नाचे गणेशाय नाचे हनुमान, नाचे गणेशा नाचे हनुमान, पार्वतीना प्राणनाथ भोळा भगवान। बम बम अगर बम 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 वागे डमरू, नाचे सदा शिव आगे भैरव, नाचे सदा शिव आगे भैरव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः। भांग केरा रोटलान धतुरानो शाक, भांग केरा रोटलान धतुरानो शाक। किससे मैया पार्वती ने जमे भोलानाथ, अगर बम 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 अगर बम 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 वागे डमरू, नाचे सदा शिव आगे भैरव, नाचे सदा शिव आगे भैरव। नाचे गणेश ने नाचे हनुमान, नाचे गणेश ने नाचे हनुमान, पार्वतीना प्राणनाथ भोला भगवान। बम 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 अगर बम 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 वागे डमरू, नाचे सदा शिव आगे भैरव, नाचे सदा शिव आगे भैरव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नाग केरा बाजू बंद नाग केरा बाजू बंद नाग केरा नागर ना श्रृंगार सुहावे भोळाना बम 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 अगर बम 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 डाक नाके डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरव नाचे सदा शिव आगे भैरव नाचे गणेश ने नाचे हनुमान नाचे गणेश ने नाचे हनुमान पार्वती ना प्राणनाथ भोला भगवान अगर बम 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 अगर बम 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 डाक वागे डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री उमिया मात की जय। भगवती श्री उमिया मात की जय। ओम શાંત શાંત શાંતિ। આજના સત્સંગને પૂર્ણ કરી મા ઉમિયાના ચરણ કળમાં પ્રણામ કરી વાણીને વિરામ આપીએ। જય ઉમિયા મા, રાધે રાધે, હરિઓમ, જય શ્રી કૃષ્ણ।